ये निजीकरण देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सरकार कह रही है हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि किराए पे देने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं भी किराए के मकान पर रहता हूं, लेकिन मैं किराए के मकान में मकान मालिक का नाम लिखा रहता है, किराएदार का नहीं लिखा रहता है। अगर आप रेलवे को किराए पे दे रहे हैं तो अडानी ग्रुप क्यों लिखा जा रहा है? प्रधानमंत्री, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बिरला ग्रुप क्यों लिखा रहता है? अडानी और अंबानी का नाम उस रेलवे और तमाम चीज़ों पर क्यों लिखा जा रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि निजीकरण के नाम पर आप रेलवे और तमाम चीज़ों को बेचना चाहते हैं। जिस तरीके से बेचकर बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, रामदेव बाबा को, तमाम उद्योगपति जो आपके समर्थक है उनको अमीर बनाना चाहते हैं, मालामाल बनाना चाहते हैं और इस देश के आम नागरिकों को आप भूखा मारना चाहते हैं। आज देश के अंदर तमाम लोग, भाई साहब ने एक बुनकर की बात कीजिए, गरीब की बात कीजिए, युवा की बात कीजिए, छात्र की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, महिला की सुरक्षा की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए। ये सरकार ने सबको सड़क पर लाने का काम किया। यही कहती थी सरकार 2014 से पहले, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बहुजनों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार 2014 से पहले नारा दिया करती थी, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम किया, सबसे ज्यादा युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, सबसे ज्यादा बहुजनों की बहन बेटियों, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार करने का काम किया, बलात्कारियों को बचाने का काम किया। दिल्ली कैंट के अंदर बलात्कार हो जाता है, संगम बिहार के अंदर बलात्कार हो जाता है, मनीषा के उत्तर प्रदेश से बलात्कार हो जाता है, लेकिन सरकार एक शब्द बोलती है क्या? आज देश के अंदर लोग जंतर मंतर से ऐलान किए कि निजीकरण बहुत ही देश के लिए हानिकारक है, हम निजीकरण नहीं होने देंगे। और इस सरकार अगर निजीकरण करती है तो पूरे देश के लोग निजीकरण के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। निजीकरण से युवाओं को रोजगार मिलेगा? आप बताइए, निजीकरण से रोजगार मिलेगा किसको मिलेगा? अडानी और अंबानी को मिलेगा, नेताओं के बेटे को मिलेगा, जो मोदी जी का चापलूसी करता है उसको रोजगार मिलेगा। इस देश के बहुजन और दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, गरीब के बच्चों को नहीं मिलेगा। आप बताइए ना, रोजगार का कैसे बढ़ावा होगा? कैसे बढ़ावा होगा? अगर निजीकरण होता है तो कैसे रोजगार का बढ़ावा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना। आप गुमराह मत कीजिए पत्रकारिता के नाम पर। देश के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस देश के अंदर जिस तरीके से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, बहुत ही निंदनीय है। आप बताइए ना, निजीकरण कह रहे हैं, निजीकरण होगा तो इस देश के चंद लोगों को फायदा होगा, उनके बेटों को नौकरी मिलेगा, हम जैसे गरीबों को नौकरी नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। टाटा कंपनी में कौन नौकरी करता है? अडानी का जियो कंपनी में कौन नौकरी करता है? अंबानी का कंपनी में कौन नौकरी करता है? हमको नौकरी मिलता है क्या? हमारा सहारा था बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसको आप निजीकरण कर रहे हैं। आज रेलवे निजीकरण हो जाएगा तो बिहार और तमाम जो गरीब के बच्चे हैं रेलवे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो कैसे नौकरी करेंगे? कैसे नौकरी करेंगे? किस आधार पर नौकरी योग्यता? सरकारी बाबू काम नहीं करते थे, प्राइवेटाइज। आप बताइए, सर में दर्द होगा तो दवा खाइएगा कि गर्दन काट दीजिएगा? आप बताइए, अगर सर में दर्द होगा तो दवा खाइएगा ना कि गर्दन काट दीजिएगा? अगर सरकार में कुछ लोग, चंद ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको आप इलाज कीजिएगा ना, कि पूरे सरकारी चीजों को निजीकरण कर दीजिएगा। आज रेलवे 3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट मिलता था पत्रकार महोदय, आज 25-25 रुपए, 50-50 रुपए का बिक रहा है। यही निजीकरण है। आज निजीकरण यही है कि 300 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में बिक रहा है। आज 40 रुपए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपए पार कर गया है। 10 रुपए चावल 60 रुपए पार कर गया है। 12 रुपए 8 रुपए बिकने वाली आटा 50 रुपए पार कर गया। ये निजीकरण है। ये सरकार का काम है। इस देश के लोगों को भूखे मारना चाहती है। 9 महीने से सरकार किसान बैठे हुए, उन पे नहीं बोलती है। लोग आपके जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाते हैं, महंगाई दिवस मनाते हैं, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। अलीगढ़ में जाकर लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, ढिमका किया, तिमका किया, ये किया। और फिरोजाबाद में जहां पर बच्चे वायरल बुखार से मर रहे हैं, डेंगू बुखार से मिल रहे हैं, उनको क्यों नहीं बेहतर इलाज की बात कर रहे हैं? ये सरकार केवल गुमराह कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। बोलते हैं चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे। अरे भाई, आप रोजगार छीन लीजिएगा तो कहाँ हवाई जहाज पर चढ़ेगा? ठेके खुले हैं, बियर बार खुला है, खूब लौंडिया फौंडिया नाच चल रहा है, दारू पी के लोग झूम रहे हैं, लेकिन बच्चों का यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद किया गया है। ये सरकार चाह रही है इस देश का गरीब लोग जाहिल रहे ताकि हमसे कोई सवाल नहीं करे। कोरोना काल की वजह से, कोविड के वजह से, हाँ, तो कोरोना में चुनाव होगा। पत्रकार महोदय इधर देखिए, दलाली कम कीजिए, समझे? आप सुनिए ना, आप बताइए, चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, बंगाल का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तराखंड का चुनाव होगा, तमाम राज्य का चुनाव होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं खुलेगा। माने इतना गुमराह देश की जनता को मूर्ख समझे हैं का? तमाम चीज आप कीजिएगा, लेकिन देश की बच्चों को पढ़ाई की बात आएगी तो आप कहेंगे कोरोना महामारी है। यूनिवर्सिटी खोलने की बात आएगी तो कोरोना महामारी है। और तमाम चीज के लिए खुलेगा बस, लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं खुलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को क्यों याद किया जाता है?
क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। हम भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये भी भाई शिक्षा प्राप्त करेगा, तभी हम अपने अधिकार के लिए और अपने लोगों का अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है, सबका विकास नहीं 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 विश्वास भी है। नहीं नहीं नहीं, आप नारा सुने नहीं, सबका साथ सबका विनाश, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे देश का आम नागरिक हो। ये सरकार किसको भला करने का काम की है? बस 2-3 लोगों का, अडानी और अंबानी, 2.25 आंख वाले रामदेव बाबा, और किसी को फायदा नहीं पहुंचा इस देश में, किसी को फायदा नहीं पहुंचा है। आज देश के अंदर क्या समझते हैं, जब किसान के खेत से टमाटर निकलता है तो 2 रुपए कोई नहीं खरीदता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस से निकलता है तो 100 रुपए बिकता है। क्यों? जब चिप्स कंपनी आलू बेचती है छील कर मसाला मार के तो 1000 रुपये किलो बिकता है, लेकिन किसानों का आलू 5 रुपए कोई नहीं बिकता है। क्यों? किसानों का चावल तुम 1000 रुपये कुंटल लोगे और वही चावल को तुम पॉलिश करके 100 रुपये किलो बेचोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आज देश के अंदर अडानी और अंबानी 15 रुपये किलो, 28 रुपये किलो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से सेव खरीदने का काम कर रहे हैं। उसी सेव को स्टिकर डालकर कोल्ड स्टोर में रखकर 200 रुपये, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बेचेंगे। किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, इस देश के चंद पूंजीपति, उद्योगपति और सरकार के दलालों को फायदा हो रहा है, हमको फायदा नहीं हो रहा। जो सरकार इस देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचेगी, वो सरकार हमारे देश में राज नहीं करेगी। कहते हैं कि ओबीसी को मंत्री बना दिया। अरे भाई, ओबीसी को मंत्री बनाने से विकास नहीं होता है। ओबीसी के लोगों को, ओबीसी के युवाओं को, महिलाओं को उनके हित में काम करना होगा, तब जाकर विकास होगा। गुंडा राज खत्म कर दिया है, राम मंदिर बना दिया, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अरे गुंडा राज, जिस राज का मुख्यमंत्री अपराधी हो, गुंडा हो, वो क्या गुंडा राज महाराज खत्म करेगा? आप बोलते हैं राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से पेट भरेगा क्या? राम मंदिर अपना आस्था का चीज होता है, अंदर रखा जाता है। लोग जागरूक हो चुके हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आज देश की विकास के नाम पर देश चलेगा, रोजगार के नाम पे चलेगा, रोजी रोटी कपड़ा के नाम पे चलेगा, मकान के नाम पर चलेगा, स्वास्थ्य के नाम पर चलेगा, जाति धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, एक आदमी कह रहे हैं अब्बा जान, ये कह रहे हैं चचा जान, ये कह रहे हैं हैदराबाद का बिरयानी, ये कह रहे हैं नागपुर के नारंगी। ये लोग देश के लिए हानिकारक है, जो रोजी रोटी कपड़ा मकान के बारे में छोड़कर अब्बा जान, चचा जान, हैदराबाद का बिरयानी, नागपुर का नारंगी, इस पे चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव मुद्दे से हट कर हो। इस बार देश की जनता जागरूक हो चुकी है, मूल निवासी तमाम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जात के धर्म के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक रैली में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था, अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे। क्या 2017 से पहले लोग कुशीनगर के लोग भूखे रहते थे क्या? नहीं, आप बताइए क्या भूखे रहते थे? देखिए, अगले साल चुनाव है, ये सरकार पूरे तरीके से चुनाव में चाहती है कि दंगा फसाद हो जाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, ताकि चुनाव में आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन इस देश के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नहीं, दलित ओबीसी के नाम पर नहीं, ऊंच नीच के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। देश के और उत्तर प्रदेश के विकास की बात किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का नारा देने वाले, स्मार्ट सिटी कहाँ है मेरा? तुम विकास करने वाले कहाँ गए? ये नारा देते थे बहुत हुआ, युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तुम तो सरकार में आ गए, कहाँ गया मेरा 14 करोड़ रोजगार? इस पे चर्चा नहीं करोगे, तुम केवल गुमराह करना चाहते हो। अब बदला जाएगा इस सरकार को। ये सरकार संविधान को तोड़ना चाहती है, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। ये सरकार लोकतंत्र, एक बात बताइए, हम मोदी जी का विरोध करते हैं, उनकी पॉलिसी का विरोध करते हैं, तो आप देशद्रोही बताते हैं। मोदी जी कहते हैं देशद्रोही है। मोदी जी देश नहीं है, ये देश मनु स्मृति से नहीं, ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इस बात को आप मान लीजिए। ये देश किसी का बाप का नहीं है कि जो मर्जी सो करेंगे। ये देश में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये देश चलेगा, और यहाँ पर देश के आम नागरिकों का राज चलेगा, सरकार का और कॉर्पोरेट घराने का राज नहीं चलेगा। इस बात को मान लीजिए।